गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब मैं आपको बेटे जनसंचार माध्यम का दूसरा रेडियो समझा रही हूँ। प्रिंट मैंने समझा दिया, अब जनसंचार माध्यम का दूसरा माध्यम रेडियो समझा रही हूँ। ठीक है बेटे, रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि, स्वर और शब्दों के मेल के कारण रेडियो को श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम भी माना जाता है। अब लघु प्रश्न जैसे आते हैं कि रेडियो कैसा माध्यम है, तो हम क्या कहेंगे? श्रव्य माध्यम। टेलीविजन कैसा माध्यम है? श्रव्य और दृश्य माध्यम। ठीक है, उसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, परंतु रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं। अब जैसे है कि रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित है, तो हम क्या लिखेंगे? उल्टा पिरामिड शैली। तो किस पे आधारित है? उल्टा पिरामिड शैली। अब है बच्चे, सबसे पहले इस पे टिप्पणी अक्सर आती है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो इसको अगर इसमें 2 या 3 नंबर की आपके पास आए तो आप कैसे लिखेंगे? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्य या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण सूचना से आरंभ होता है। ठीक है, इस शैली में क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। तो ये बेटे उल्टा पिरामिड शैली जो है, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है 2 या 3 नंबर की। ठीक है, अब देखो, अब आगे इसमें देखो, रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3 हिस्सों में। तो इसको बेटे ध्यान देना है आपने, इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ध्यान रखें आप, इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। ऐसे ही बीच में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जब समझाया जाए मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। अब देखो बेटे, पहले तो रेडियो कैसा माध्यम है, आपने लिखना है श्रव्य माध्यम है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर है उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया है। अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं बेटे बोर्ड में, तो इसलिए उसको उसी तरह से आपको तैयार रखना है। उसके बाद देखो, रेडियो समाचार लेखन की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए इसमें, कि अगर हम बच्चे रेडियो समाचार बोल रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में समाचार वाचक को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अगर समाचार कॉपी साफ सुथरी नहीं होगी तो उसे पढ़ने के दौरान अटकने या गलत पढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ध्यान रखिए क्या क्या है समाचार लेखन की मुख्य बातें। ठीक है,
दूसरा मुख्य पॉइंट है इसका, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर प्राप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना क्लास में, बच्चे कहते हैं मैम मार्जिन डालें कि नहीं, मार्जिन छोड़ें कि नहीं। एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए। ठीक है, ये मेन है। इसमें पंक्ति के आखिर में कोई शब्द बंटा हुआ नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत मुख्य बातें। टाइप्ड कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे समाचार वाचक को बोलने में परेशानी न हो। ठीक है, एक लाइन में अधिकतम 12 और 13 शब्द होने चाहिए, ये ध्यान रखना बेटे आपको। ठीक है, आखिरी में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है। ये नहीं कि शब्द संख्या बहुत ज्यादा हो गई और खबरें कम हो गई और खबरें ज्यादा हो गई, शब्द उसमें नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। अंकों को लिखने में फिर अगली सावधानी क्या रखनी है, अंकों को लिखने के मामले में भी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे 1 से 10 तक अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों को लिखा जाना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, जो समाचार वाचक है उसे बोलने में मुश्किल पैदा हो सकती है। उसके बाद ये ध्यान रखिए बेटे कि रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें अधिक रेडियो समाचार अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें आंकड़ों और संख्या का अधिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण भी तुम समझो, क्योंकि श्रोताओं के लिए उसे समझ पाना कठिन होता है। इसलिए अगर तुलना करके किसी बात को समझाया जाए तो वो सही माना जाता है। अब देखिए बेटे, इस तरह से हमें क्या क्या करनी है, रेडियो समाचारों को ध्यान से समझना है। ठीक है, कि किस तरह से हम रेडियो समाचारों को ध्यान से समझ सकें। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इसमें रेडियो समाचार की संरचना ये समझना है।